First of all, we would like to welcome you all in classes of human rights. So, my dear friends, today we are going to discuss something about the procedure to be regulated by the Commission. आज माय डिफेंस अब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना इस संबंध में बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया है। एज यूजीसी नेट की अगर हम बात करें तो दिस क्वेश्चन आल्सो हैज बीन आस्क्ड। सो माय डिफेंस व्हेन वी डिस्कस समथिंग अबाउट द सेम, जब माय डिफेंस हम इसकी बात करते हैं कि इस एक्ट की सेक्शन 3 से मीन धारा 3 से नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड सेक्शन 21 ऑफ दिस एक्ट से राज्य मानव अधिकार आयोगों का गठन किया गया है। अब प्रश्न हमारे समक्ष ये है, नाउ द प्राइम क्वेश्चन इज बिफोर अस, विच इज दैट क्या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमों द्वारा अधिकृत करने की शक्ति है? तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो यस। माय डिफेंस सेक्शन 10 जो है, सेक्शन 10 में एक शब्द यूज किया गया है, वो है आयोग। मीन जो आयोग है वो अपने स्वयं की प्रक्रिया रेगुलेशंस बनाकर ले डाउन मीन अधिकथित करने की शक्ति रखता है। अब बात यह है कि आयोग का अर्थ क्या है। अगर माय डिफेंस हम आयोग की बात करते हैं तो अगर हम जनरल सेंस की बात करें तो इस एक्ट में मीन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में आयोग के दो अर्थ निकलते हैं। पहले तो सेक्शन 3 नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन अर्थात राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नंबर दूसरा सेक्शन 21 राज्य मानव अधिकार आयोग, दैट इज स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इन शॉर्ट फॉर्म एसएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए एनएचआरसी। अब अगर हम इसी एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज सी की बात करें तो इसमें कमीशन टर्म यूज किया गया है। अगर हम कमीशन की बात करें, कमीशन मींस द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट। मीन जो सेक्शन 10 है उसमें जो कमीशन शब्द यूज किया गया है उसका अर्थ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो दिल्ली में है उसे सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 से और इस अधिनियम एवं तदधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्ययन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमों मीन रेगुलेशंस द्वारा अधिकथित करने की शक्ति दी गई है। अब हम बात करते हैं क्या सेक्शन 10 जो है, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए बना हुआ है, क्या यही सेम सेक्शन स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस पर भी लागू होता है? तो इसका आंसर है यस। अगर हम सेक्शन 29 जब हम पढ़ते हैं इसी एक्ट का मीन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का, तो इस सेक्शन 29 में ये क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि सेक्शन 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 मतलब धारा 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, धारा 29 के अनुसार ये धाराएं जो हैं वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पर लागू होती हैं। ये सेम टू सेम धाराएं जो हैं सम मॉडिफिकेशंस के साथ राज्य मानव अधिकार आयोगों पर भी लागू होगी। अर्थात निष्कर्ष कंक्लूजन ये निकलता है कि धारा 29 के अनुसार सेक्शन 29 के अनुसार सेक्शन 10 जो है वो राज्य मानव अधिकार आयोगों पर भी लागू है, बट सब्जेक्ट टू सम मॉडिफिकेशंस। मीन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के साथ साथ राज्य मानव अधिकार आयोगों को भी धारा 29 को रीड विद अगर हम करें सेक्शन 10 से, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ साथ राज्य मानव अधिकार आयोगों को भी अपनी स्वयं की प्रक्रिया रेगुलेशंस द्वारा अधिकथित करने की शक्ति है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 40B जो कि इससे रिलेटेड है। सेक्शन 40B क्या कहता है, 40B क्या कहता है? 40B में कमीशन टर्म यूज किया गया है, मीन पावर ऑफ कमीशन टू मेक रेगुलेशंस। मतलब इस सेक्शन में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम मीन रेगुलेशन बनाने की शक्ति दी गई है। मीन सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट and the rules made thereunder, the Commission may, with the previous approval of the central government by notification, make regulations to carry out mean implementation the provisions of this act.
सो माय डिफेंस ये पावर अभी जस्ट मैंने आपको क्लैरिफाई की. सो माय डिफेंस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड share it, and also please give your comments as feedback to us. So please also keep watching our this YouTube channel. हमारे इस YouTube channel को आप watch करते रहिए for further recent updates and knowledge, and also some other aspect of law relating to the human rights. So thank you so much.